कि खेल जगत में, क्रिकेट के खेल में महाराज सही, जो खतरनाक या आक्रामक गेंदबाज है वो चाहे कैसे भी गेंदबाजी करे, लेकिन जो कमजोर से कमजोर बल्लेबाज है तो उस पर 1 2 3 4 6 रन भी बना सकता है, लेकिन गेंदबाज को केवल एक ही विकेट मिल सकता है। इसका मतलब है कि गेंदबाज की मर्यादा है और बल्लेबाज की कोई मर्यादा नहीं है। इसी तरह महाराज जी अध्यात्म में कर्म को जो है गेंदबाज माना गया है और धर्म को जो है बल्लेबाज। बल्लेबाज माना गया है। कर्म चाहे कितना ही आक्रमण करे, लेकिन जो अच्छा साधक है या जो अच्छा श्रावक, जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, उसको कर्म चाहे कितना ही आक्रमण करे, लेकिन वो अपने आत्म तत्व को या अपनी आत्म साधना को बढ़ाने में उसे कोई विशेष तकलीफ नहीं होती है। तो महाराज श्री आपको 4 महीने हो गए इंदौर शहर के समाज के श्रावक और धर्म प्रवरा समिति के श्रावक, आपको कैसे लगे? गेंदबाज है कि बल्लेबाज है, कमजोर है कि बहादुर है, ये बताइए। एक इसी के साथ महाराज जी शंका समाधान के जगत में एक प्रश्न छोटा सा ये है कि जो प्रश्न करता है वो गेंदबाज है, एक ओवर में 6 गेंद होती है और वो अलग अलग तरह से गेंद डालता है, कटर डालता है, वो डालता है, हर तरह से डालता है और बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश करता है। मैं आपको बल्लेबाज नहीं कह रहा, लेकिन उसकी हर गलत गेंद जो होती है उस पर चौका और छक्का ही लगता है, कभी 1 2 रन बनाने की भी कोशिश नहीं होती है। क्रिकेट का जो भगवान है सचिन तेंदुलकर या डॉन ब्रैडमैन, वो भी हमेशा 0 पे आउट हुए, लेकिन यहाँ प्रश्न शंका समाधान में हमेशा चौका छक्का ही क्यों लगता है? हो गया। देखिए बहुत अच्छा, पहले तो इनके प्रश्न की एक बार दाद दे दीजिए, बहुत चिंतनपूर्ण प्रश्न है और बहुत दिन बाद उनका नंबर लगा है। बात जहाँ तक गेंदबाज और बल्लेबाज की बात है, इंदौर के लोगों को आप किस रूप में देखते हैं, बल्लेबाज या गेंदबाज? मैं तो एक शब्द में कहूँगा, मैं इन्हें ऑलराउंडर के रूप में देखता हूँ। ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर बहुत थोड़े लोग होते हैं, पर जमाना ऑलराउंडर का ही है। और मुझे लगता है कि धर्म प्रभावना समिति और उसके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की भूमिका बनाई है, वो ऑलराउंडर ही नहीं, मैच जिताऊ ऑलराउंडर साबित हुआ। समझ गए? अब आपका जो दूसरा सवाल है कि महाराज आपकी तरफ फेंकी हुई घुगली पे भी आप चौका छक्का ही क्यों लगा देते? तो भैया अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो सब प्रकार के गेंद को खेल सके। समझ गए? तो गेंद खेलो, और मैं थोड़ा कलाकार भी हूँ, मैं गेंद को खेलता भी हूँ, और कभी कभी कुछ ऐसी गेंदें होती है ना, उनको मैं धीरे से बाईपास भी कर देता हूँ। समझ गए? मुझे पता है कि किस गेंद को मुझे खेलना है और किस गेंद को हल्का सा पुश करके छोड़ देना है, तो बाईपास करना है। तो यही तो एक प्रवक्ता की पहचान होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक आदर्श वक्ता का लक्षण बताते हुए कहा कि एक वक्ता कौन है, कुशल वक्ता कौन है? प्रागेव दृष्टोत्तर, जो प्रश्नकर्ता के प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर को देख ले, वो वक्ता है। गुरुदेव का मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला, वो हमसे हमेशा कहते थे, जब मैं उनसे बहुत प्रश्न किया करता था, जब संघ में था खूब प्रश्न किया करता था, तो वो कहते थे, प्रमाण सागर जी प्रागेव दृष्टोत्तर है बनो। एक दिन ऐसे ही कहे तो हमने कहा आप तो आशीर्वाद दे दो तो हमारा प्रश्न ही खत्म हो जाए, तो सब काम हो जाए। तो उनने फिर आशीर्वाद दिया, प्रागेव दृष्टोत्तर है, और मैं समझ रहा हूँ उसका ही परिणाम है ये चीज़ें आगे आती है, तो हमें वैसा ही देखना चाहिए। थोड़ा सा मेरे लिए लगता है, मैं ये जानना चाह रहा था महर्षि, शास्त्रों में भी लिखा है, किताबों में भी लिखा है कि सत्य बोलो, उसमें साथ में लिखा है हित मित प्रिय भी बोलो। दोनों बातें कई जगह तो काफी मिलती जुलती हैं कि दोनों को मिला के बोला जा सकता है और व्यक्ति की भलाई की बात भी की जा सकती है और सत्य भी बोला जा सकता है, लेकिन कभी कभी एक डॉक्टर होने के नाते कड़वे शब्द भी बोलने पड़ते हैं। आपको कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, मरीज को उसके हितमित को देखते हुए, सत्य बोलते हुए उसको कड़क बोलना पड़ता है। तो महाराज से, और कई बार जैसा बताया झूठ भी बोलना पड़ता है, तो महाराज से मार्गदर्शन करें कि ऐसी परिस्थितियों में हम कई बार धार्मिक रूप से परेशान हो जाते हैं कि कहीं हम ऐसा है, धर्म का बहुत रास्ता अच्छा अपनाएं। सवाल है आपका। हमें सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कई बार कड़वा बोलना पड़ता है। मैं कहता हूँ आप तो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, कड़वी दवाइयों को भी तो शुगर कोटेड बना के दिया जा सकता है।
कड़वा बोलना है, लेकिन उसको मीठे तरीके से भी बोला जा सकता है। और यदि ऐसा बोलने में हम समर्थ हो जाए तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो। 4 प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। आरोप परक भाषा का प्रयोग ना करें, आक्रोशजनक शब्दों का प्रयोग ना करें, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें और आलोचना परक शब्दों का प्रयोग न करें, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं।